बहुत सारे बच्चे हैं 1 साल से पढ़ रहे हैं, सर हम 1 साल से रोज 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे पूरी हिस्ट्री याद होगी। अरे कारण क्या है? कारण ये, या तो हम बहुत ज्यादा पढ़ने में लगे हुए या बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप मारना शुरू कर दिया। पूरे राजस्थान के अगर आप देखोगे 50 ही राजा है अधिकतम, 50 ही। इसके बाद में सभ्यता, 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, ये टॉपिक है। यानी मात्र 50 राजा, और आपको 365 दिनों में क्यों नहीं याद? सोचने की बात, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, और आपके 50 राजा याद क्यों नहीं? कारण यह कि जब भी आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना शुरू किया, माई गो लाल आ सोचा है कि एक ही दिन में मेवाड़ को इतिहास हटा दी। यार इतना बड़ा विद्वान कब से हो गए? क्या आप एक दिन में कर पाओगे? यही कमी है हमारी। जब भी लगे नदियां के मैं आज नदियां सल्टाऊंगा, तो क्यों सल्टान लाग रहे तुम आज? छोटो टारगेट ले ली, बहुत समय है, बहुत समय है। 1 साल आप एक राजा को अगर 3 दिन भी देते तो भी 150 दिनों में राजा कंप्लीट हो जाते। और मुझे नहीं लगता कि एक राजा को 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे एवरेज। फिर भी आपको 1 साल से याद नहीं हो रहा। इसका रीजन ये कि आपने ज्यादा करने की सोच ली कि मैं आज ही कर लूं सारा कुछ। हमेशा एक छोटा सा टारगेट लेना। लाइब्रेरी में जाते हो, कभी भी लाइब्रेरी में 5-7 किताबें लेके मत जाना। सुबह ही दिमाग में जताना कि आज मुझे सिर्फ चंबल नदी पढ़नी, सिर्फ चंबल नदी। बहुत छोटा टारगेट लेना ना, एकदम छोटा सा ले लेना कि चंबल नदी पढ़नी है। और अब चंबल नदी में भले ही 10 मिनट लगे या 10 दिन लगे, जब तक मुझे कंप्लीट तैयार नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये चीज हम अब अगर जा ही रहे हो, लाइब्रेरी भी जा रहे हो, कोई बात नहीं, आपका लाइब्रेरी का टारगेट 5 घंटे का है, कोई बात नहीं, आपको लगभग पता चल जाता है कि इतना मैटर मुझे 5 घंटे में होगा। आप सिर्फ मैटर ही उतना ही लेके जाओ कि मुझे पढ़नी सिर्फ चंबल नदी है। आज मुझे सिर्फ ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री का ये पढ़ना है, इसमें से कितने ही दिन लगे, अगर मेरे 2 घंटे में कंप्लीट हो गए, मैं लाइब्रेरी छोड़ के वापस आ जाऊं, आराम उतारूंगे, सोइए चाहिए। अब रटने समय अलग अलग चीजें आदत होती है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, कुछ लोग शुरुआत में अगर पढ़ते हैं तो उनका दिमाग इधर उधर चला जाता है, स्वाभाविक क्रिया है भाई, सबका ही चला जाता है। शुरुआत में आप पेन अपने नजदीक रखो हमेशा, उससे बड़ा फायदा मिलेगा। रफ कॉपी पास में रखो। जैसे आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो, बहुत शॉर्ट में 2 तरीके होते हैं, चाहे तो क्वेश्चन मार्क लिख दो और चाहे आप उत्तर लिख दो। दूसरे रफ में आपने पढ़ा कि महाराणा प्रताप के जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इसको 2 तरीके से लिखना है आपको, बाकी बैठिए, 2 तरीके से आपको लिखना है। या तो आप क्वेश्चन टाइप में रफ में लिखो कि महाराणा प्रताप का जन्म, बस इतना ही लिखना है रफ में, या फिर आप लिखो 9 मई 1540। फिर आपने लिखा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 अभियान गए, या तो आपने लिख दिए 4 अभियान, या आपने 4 अभियान के नाम लिख दिए। जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब आप इसका रिपीट मारो, या तो प्रश्न तरीके से मारो या उत्तर तरीके। अगर आपने प्रश्न लिखे, जन्म याद करो, जन्म 9 मई 1540 रफ में देख के, ये 9 मई 1540 क्या था बोलियो, तो महाराणा प्रताप को जन्म हो। बराबर में आपका रफ चलना चाहिए, वो चाहे क्वेश्चन तरीके से चले चाहे उत्तर तरीके से चले। भले ही आप उत्तर लिख दो, काम की चीज लिख दो, चाहे उसका प्रश्न लिख दो, उसको रिपीट मारो बाद में। जो चीज नहीं आएगी यार, ये 4 अभियान है, कौन सा देख लो किताब में, बराबर में रफ रजिस्टर चलना चाहिए। शुरुआत में किसी टॉपिक को, नदी अगर आप